कर्मा, बहुत डरते हैं इस नाम से हम सभी। कर्मा, ये करूं तो ये कर्मा आ जाएगी, वो करूं तो वो कर्मा आ जाएगी। आखिर ये कर्मा है क्या? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बस इतना ही है, जितना आप दीजिएगा उतना आपको वापस मिलेगा। जैसे आप कीजिएगा वैसे आप भरिएगा। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। डरने की बात तो है नहीं। आप सही कर्म कीजिएगा, आपके साथ अच्छा होगा। आप बुरे कर्म कीजिएगा तो आपके साथ बुरा ही होगा। ये तो दुनिया की दस्तूर है। मगर यहाँ भी जरा सी ट्विस्ट आ जाती है कि कभी कभी लोग ना बहुत बार मुझे बोलते हैं कि मैं तो हमेशा सही काम ही करती हूँ या करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना गड़बड़ क्यों हो जाती है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ सबकी भला करने के लिए। कभी कभी भला करते करते मेरा खुद की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है? जो लोग इतना बुरा काम करते हैं उन लोग के साथ तो कुछ नहीं होता है। तो किसी ने मुझसे ये बात मैंने अपनी जिंदगी में किसी ने मुझसे कहा था ये बात कि जैसे आप करोगे वैसे आप भरोगे। मगर कोई पहले बढ़ता है, कोई बीच का जो मिडिल एज होता है ना वहां बढ़ता है, या फिर कोई एकदम आखिर में जाके, डेथ बेड में जाके, एकदम जिंदगी का लास्ट पड़ाव में जाके बढ़ता है। तो कर्मा आखिर कैसे अफेक्ट करता है कि हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे। मगर 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 यहाँ पे एक चीज है, पास्ट कर्मा, पहले का जो कर्मा है ना वो कभी कभी बैगेज के फॉर्म में आ जाती है। कैसे, क्यों, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। मगर बैड कर्मा का साइन क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले आ जाती है। माने आप फिनांस का जितना भी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। पैसे की तंगी आपको हो ही जाती है। 10 उपाय कर लो फिर भी ऐसा लगता है परेशानी बस छूटती ही नहीं है। उपाय बंद किया कि पैसों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। पैसा इकट्ठा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई और सब यूं निकल गया। या फिर स्मोकिंग तो है ही, या फिर कोई खराब आदत, लत लग जाती है कभी कभी। तो ये है साइंस ऑफ बैड कर्मा। रात को सोने गए तो अजीब अजीब सा नींद में सपने आने लगे, आप बरबराने लगे कुछ, या फिर आपको बस नींद ही नहीं आती, वो चैन की नींद होती है ना दोस्तों, वो बस नहीं आ रही है। तो इसका भी हल मैं बताऊंगी लास्ट में। मगर जो साइन होती है बैड कर्मा का, जो साइन है वो मैं आपसे पहले पूरा बात करती हूँ। यहाँ हमारा हो गया लगभग 3। और भी कुछ दिक्कत है, जैसे डिफिकल्ट पीपल। आप ना जितने आगे बढ़ोगे, आप बस ऐसे ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे ना जो मतलब आपके लिए आगे चल के परेशानी हो जाएगी, सरदर्द हो जाएगा, हेडेक। तो आपका जो है ना कार्मिक प्रॉब्लम, उसके वजह से आपकी जिंदगी में जो लोग आपसे जुड़ रहे वो बहुत ही डिफिकल्ट पीपल है, सीधे साधे लोग नहीं है। वो आपके लिए बस परेशानी, हेडेक लाने वाले लोग हैं। तो ये हुआ और एक साइन। जिंदगी में आप चल तो रहे हैं मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर आप जो भी चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे। आपका जो भी इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो रही। आप सोचे तो थे वो काम कर लेंगे, आप सोचे तो थे वो डिग्री हासिल कर लेंगे, आप सोचे तो थे एक बड़े से बड़े बिजनेस, आप एम्पायर खड़े कर लेंगे, मगर नहीं हो पाया। मगर आप ही के साथ जो आपके रूममेट थे, जो क्लासमेट्स थे, जो दोस्त थे, नेबरहुड के जो दोस्त भी थे, वो भी आराम से आगे निकल गए। बैक बेंचर होके भी वो आगे निकल गए और आप तो फर्स्ट बेंचर होके भी आप पीछे रह गए। तो आपके जिंदगी में जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल होती ही नहीं है। आपका सपना धरा का धरा ही रह जाता है। आपका काम बस अटक ही जाता है, स्टक हो जाता है। आप कोई भी काम जिंदगी में करने जाओ बस नहीं होता है, कोई ना कोई मुसीबत आई जाती है, ऑब्स्टिकल्स आई जाती है, तो आप स्टक फील करें। आप जितना अपने जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे उतनी ज्यादा आप स्टक फील कर रहे, आप बस मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में बस रुकावट ही रुकावट है, आपके लिए बस कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये जो चीजें है ना वो इमोशनल बैगेज भी क्रिएट करता है। जिनका कर्मा, अगर आपका कर्मा सही ना हो, आपका बैड कर्मा, आप बैगेज को पीछे से लेके चले जा रहे हो, तो आपका ये फीलिंग जरूर के जरूर आएंगे कि आप
अंदर से आपको बस वो खुशियां कभी नहीं मिलेगी। इमोशनल बैगेज, हमेशा आपको लगता है ना दिल में एक बस भारी सा कुछ पत्थर सा रख दिया कोई, ये वाली फीलिंग आएगी। और मिस फॉर्चून, मतलब कुछ नहीं, इधर नहीं कुछ नहीं, सब सही चल रहा है, अचानक से मुसीबत आ गई, या फिर आप बस सोच ही रहे कि मैं अपना वेकेशन ट्रिप में मैं परसों बस निकलने वाला हूं, सब सही है, पासपोर्ट निकल गया, सब सही हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, आपका ट्रिप बस कैंसिल करना पड़ा। ऑफिस से कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई, आपके नोन सर्किल में कोई बीमार हो गया, या फिर आपके घर वाले बीमार पड़ गए जिनके साथ आप जाने वाले हो। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिस फॉर्चून आपके जिंदगी में बस लगा ही रहेगा। ये है साइन ऑफ बैड कर्मा। लास्ट में मैं बोलूंगी और एक साइन की बात। देखिए साइन तो बहुत है, मगर यहाँ पे मैं 9 ऐसे बैड कर्मा के साइन की बात करूंगी जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, और वो है टॉक्सिक पेरेंट्स एंड फैमिली ट्रबल्स। कुछ लोगों की बस फैमिली ट्रबल्स लगी रहती है। मैंने कभी शादी से पहले प्रॉब्लम, या फिर शादी के बाद प्रॉब्लम, या फिर शादी के पहले भी कुछ प्रॉब्लम थे फैमिली में, बाद में भी वो प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली मेंबर्स बस एक दूसरे को सह नहीं पाते, या कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ नहीं समझ पा रहे, वो आपके साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आपके थॉट्स को वो समझ नहीं पा रहे, या फिर आपके साथ नहीं बनती है। अक्सर आजकल ऐसे देखने को मिलता है, नो मैटर हाउ हार्श सुनने को लगे, मगर इट्स फैक्ट कि टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं, या फिर इन लॉज। तो ये सब ना कुछ साइन से बैड कर्मास की कि आपका पीछे का कुछ बैगेज है जो आपने इस जन्म में लेके आए हो, और उसके वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जरूर बोलूंगी कि बहुत लोग ये पूछते हैं ना कि फेडअप होके, ये बात बोल रही हूँ मैं कि हाँ फेडअप होके कोई मुझसे ये पूछते थे। इनफैक्ट एक वक्त था कि मैं खुद को पूछती थी क्या फायदा है फिर इतना अच्छा बनके, अगर मुझे इतना बुरा चीज झेलना पड़ रहा है तो मैं क्यों अच्छा बनूं। तो उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ यहाँ पे कि वो इसलिए ताकि आपका ये जन्म में जो भी आपने अच्छा कर्म किया ना वो आप आगे लेके चलो, और इस जन्म में अगर आप फिर से कुछ बुरा काम करोगे तो वो भी आप अगले जन्म में ये सेम प्रॉब्लम्स फेस करोगे, क्योंकि आप यहाँ से वो बैगेज कैरी करते हुए आगे लेके जा रहे। इसीलिए अगर आप अपने जिंदगी को प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए अगर आप बोले, या फिर आप जो नेक्स्ट जन्म है उसका बात भी कर ले, तो आप अपना कर्म को अभी सही रखिएगा, तब जाके आपका जो आगे का रास्ता है ना वो स्मूदन अप होगा। नहीं तो जो प्रॉब्लम्स आप पीछे से लेके आ रहे हैं वही आप आगे भी लेके बढ़ते रहेगा। कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि कर्म भी हमारा कर्मा को, पास्ट कर्मा को खत्म कर सकता है, प्रेजेंट कर्मा पास्ट को खत्म कर सकता है। तो चलिए बातें तो ढेर सारी हो गई, आप ये पास्ट कर्मा का जो बैगेज आप फेस कर रहे हो, जो लेके आए हो, उसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो हल्का कैसे करेंगे, एक बहुत बहुत प्यारा सा नंबर में शेयर कर रही हूँ, बहुत काम आया है। यहाँ पे मैं एक नंबर शेयर करूंगी, और ये नंबर आपको रेगुलर चैंटिंग करना है, रेगुलर बाएं हाथ में लिखना है, बाएं हाथ की कलाई में लिख लीजिए, ब्लू पेन से लिखिए, वाटर पे आप इसे लिख के रख सकते हैं, यानी वाटर बॉटल पे वही पानी आप पीजिएगा। तो धीरे धीरे आपके अंदर जब वो नंबर का वाइब्रेशन काम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखिएगा आपका जो बैगेजेस है ना, जो आप लेके आए हो, या आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम से कार्मिक वजह से चली आ रही है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। आप 1 महीना 2 महीना यूज कीजिएगा, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 5005150। साथ ही साथ 2-4 चीजें बता देती हूँ। ये कर्मा को रिड्यूस करने के लिए, कार्मिक बैगेज को हल्का करने के लिए हर रोज ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा यूनिवर्स को, जो भी है जितना भी आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा। साथ ही फॉरगिवनेस कि उसने ये किया तो मैं उसका ये बदला लूंगी या ये बदला लूंगा, ये वाली चीज दिल से निकाल दीजिए। सबको माफ करना सीखिए। बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलती को माफ करना मुश्किल होता है दोस्तों, मगर कभी कभी आप कर देते हो ना, खुद तो हल्का हो ही जाते हो, साथ साथ आपका जो कर्मा है ना वो रिवेंज वाली जो फीलिंग है उससे भी आप बच जाओगे। तो फॉरगिव करना सीखिए। बड़े से बड़े मुनि ऋषि भी ये कहते हैं कि माफी से बड़ा कुछ नहीं होता है, माफ करना सीखिए। उसको उसका कर्म का फल यूनिवर्स देंगे, आप नहीं। तो माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एटीट्यूड को संभाल के रखिएगा,
और साथ ही साथ आपका ज़िंदगी में जो मोटिव लेके आप चलते हो ना, हमेशा दूसरों के भलाई का मोटिव रखना, कभी किसी का बुरा चाहना भी मत, गलती से भी मत चाहना, गलती से भी मत मांगना किसी का बुरा हो, सोचना भी मत ख्यालों में, और जो भी कीजिएगा प्यार से कीजिए। एक्ट विथ लव करके देखिए, 1 महीना 2 महीना, फिर कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बोलना भूलिएगा नहीं। ये कुछ खास चीज़ें मैंने शेयर किया है आपके साथ, जिसका फीडबैक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।